बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप दैट यू गाइस डूइंग वेरी वेल। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो नर्वस सिस्टम के बारे में है। नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं उसको समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड ऑर्गन्स, कौन कौन से जो है वो नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। हम डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, हम खाते हैं, हम सोते हैं, हम जागते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम सोचते हैं, इवन दो जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उसको समझ रहे हैं, सब किसके थ्रू पॉसिबल है? ये नर्वस सिस्टम के थ्रू पॉसिबल है। और अगर नर्वस सिस्टम ना हो तो ये सब कुछ करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाए। हमारी बॉडी के जितने भी दूसरे सिस्टम्स हैं लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड सो ऑन, फुली किस पे डिपेंडेंट है? नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम एक्चुअली करता क्या है? हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को ऑर्डर देता है कि कोई काम करे और वो काम कर पाते हैं। नर्वस सिस्टम का बेसिक फंडामेंटल यूनिट कौन सा है? न्यूरॉन। न्यूरॉन अब हमारे पास नर्वस सिस्टम का सेल है। एज यू गाइस नो, हमारी पूरी बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी होती है। सेल्स की कई टाइप्स होती हैं, बट नर्वस सिस्टम का जो सेल है उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन करता क्या है कि नर्व इम्पल्सिस को जनरेट करते हैं। नर्व इम्पल्सिस अब क्या होती है? नर्व इम्पल्सिस एक्चुअली एक मैसेज होता है जो कि हमारे ब्रेन से हमारे ऑर्गन्स तक जाता है एंड देन हमारे ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक जाता है। नर्व इम्पल्सिस की दो टाइप्स होती है, इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स एंड केमिकल नर्व इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स जो है वो न्यूरॉन के अंदर ही ट्रांसफ़र होता है, बट जो केमिकल नर्व इम्पल्स है वो दो न्यूरॉन्स के बीच में ट्रांसफ़र होता है। अब ये हमारे पास प्रोसीजर वर्क कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल एज यू गाइस कैन सी इन द पिक्चर, हमारे पास एक बेबी और उसके सामने पेंसिल्स का बॉक्स रखा हुआ है और उसने उसमें से एक पेंसिल को उठाना है। बट ऐसे ही तो नहीं कि वो डायरेक्ट पेंसिल को उठा रही है, उसके पीछे एक प्रोसीजर है पूरा जिसके थ्रू जो है वो पेंसिल को पिक कर रही है। अब उस प्रोसीजर में हमारे पास क्या होता है कि इस बेबी के जो ब्रेन है वो इसके हैंड को ऑर्डर करेगा, मीन्स नर्व इम्पल्सिस को जनरेट करेगा कि वो मैसेज कन्वर्ट करें। वो ऑर्डर ब्रेन से होता हुआ इसके हैंड्स की तरफ जाएगा एंड देन वो बेबी क्या करेगा? एक्शन परफॉर्म करेगा कि उसने क्या करना है, उसने पेंसिल को उठाना है एंड देन वो पेंसिल को उठाएगा। मीन्स कि ब्रेन से मैसेज आया डेंड्राइट्स के थ्रू और डेंड्राइट्स के थ्रू वो एक्सॉन से होता हुआ एक्सॉन टर्मिनल्स तक जाएगा एंड देन एक्सॉन टर्मिनल्स के थ्रू वो एक न्यूरॉन में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे एंड देन क्या है हमारा जो है वो मैसेज कन्वर्ट होगा। मेक श्योर यहाँ पे एक और चीज़ है कि दो न्यूरॉन्स के बीच हमारे पास एक गैप होता है, हम उसको क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। अब साइनेप्स हमारे पास जो है वो केमिकल नर्व इम्पल्सिस में जनरेट होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स जो है वो न्यूरॉन के अंदर ही ट्रांसफ़र होता है। क्या कि विद इन द न्यूरॉन जो हमारे पास होगा वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स होगा, और जो न्यूरॉन दो न्यूरॉन के बीच जो गैप है साइनेप्स, उसके थ्रू जो मैसेज ट्रांसफ़र होगा उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल नर्व इम्पल्स। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया हो। मैंने इस लेक्चर को दो वीडियोस में डिवाइड किया है ताकि मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको आसानी से समझा सकूँ और आप इजीली इसको समझ जाएं। बट इफ़ यू गाइस स्टिल थिंक कि आपको किसी भी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क फ्रॉम मी। एंड इफ़ यू गाइस लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।